हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम कुरुक्षेत्र की 3 से 4 बेस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो कीप स्टे एंड वॉच फुल वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। सुबह ही लाडवा बस स्टैंड से निकल जाते हैं कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड से बस लेके पहुंच जाते हैं सीधा बिरला मंदिर, और फिर हनुमान जी के प्यारे से मंदिर को कैप्चर करने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा ब्रह्म सरोवर की तरफ। जैसे ही हम ब्रह्म सरोवर की तरफ चलते हैं, हमको दिखाई देती है भगवान श्री कृष्ण की एक खूबसूरत सी प्रतिमा, और इनको देखते देखते ही हम कब ब्रह्म सरोवर के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। ब्रह्म सरोवर में और भी कई जगह से एंट्री के रास्ते हैं, बट ये जो रास्ता है ये बिल्कुल मेन रास्ता है। ज़्यादातर पब्लिक यहीं से आती जाती है एंट्री के लिए। मेन गेट से एंट्री लेने के बाद हम सीधा ले लेते हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न, क्योंकि यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है, और उनके दर्शन लेने के बाद ही हम आगे का व्लॉग अपना शुरू करने वाले हैं। यहाँ आते ही हमको दिखाई देती है मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ी भीड़, जिसकी वजह से हमें भगवान शिव के दर्शन करने में काफ़ी समय लग जाता है। ये वो प्यारा सा मंदिर है जो कि भगवान शिव को अर्पित है, और इनके दर्शन करने के बाद ही हम आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मंदिर से दर्शन लेने के बाद हम आ जाते हैं ब्रह्म सरोवर वाली साइड में। माना जाता है ब्रह्म सरोवर की रचना ब्रह्मदेव ने की थी, और द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पे स्नान भी किया हुआ है। फिर निकल जाते हैं हम यहाँ से आरती स्थल की तरफ, और रास्ते में ही हमको दिखाई देती है ये प्यारी सी वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को देखते देखते ही हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग यहाँ पे राफ्टिंग टाइप भी कुछ कर रहे थे, और फिर यहाँ से आ जाते हैं हम आरती स्थल की तरफ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हरि नारायण जी की आरती करी जाती है। और 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, और उनके स्वागत के लिए भी आरती स्थल की तरफ कुछ ज़्यादा व्यवस्था करी गई थी। कुछ ऐसा नज़ारा है भाई ब्रह्म सरोवर गीता जयंती महोत्सव का, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आरती की जाती है। तो आरती स्थल के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं इस साइड, जहाँ पे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी आए थे। ये जितनी भी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है ये उन्हीं के स्वागत के लिए की गई थी। ये भगवान श्री कृष्ण भाई अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हुए, और एक प्यारी चीज़ नोटिस की हो भाई आपने, पर हनुमान जी महाराज ध्वजा के रूप में विराजमान है। इस दिव्य व्यू पॉइंट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो कि सब अपनी अपनी कंट्रीज़ का कल्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उनको देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए। पूरे फॉरेनर्स आए हुए हैं भाई यहाँ पे अपना अपना कल्चर यहाँ पे दिखाने के लिए। आर्ट भी दिखा रहे ये कीर्तन समारोह देखने के बाद हम निकल जाते हैं अपने हरियाणा की तलाश में, और हमें अपना हरियाणा मिल जाता है।
आपके ध्यान रखे अगर इसमें टक्कर जा फिर क्या चुप दे देंगे और फिर अपने हरियाणा में एंट्री के बाद मैं अपना एक छोटा सा वीडियो शूट करने का ट्राई करता हूँ। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल लगी हुई थी अलग अलग जगहों से, पंजाबी ढाबा, हरियाणवी ढाबा, राजस्थानी। क्या मुस्कुराहट। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक रंगोली बनाई हुई है बहुत प्यारी सी, जिस पे लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। मैं भी देखा हूँ, रुक जा। ये जो यहाँ पर कुआं है ये द्रौपदी कुएं के नाम से जाना जाता है। बोलते हैं यहाँ पे द्रौपदी ने अपने बालों को धोया था। उद्देश्य को समझे, कर्म करने की प्रेरणा। वीडियो बना रहा है तो पता क्या भाई, यो कुछ साल पहले खबर उठी थी थोड़ी सी, वही धरती पे एलियन आएंगे तो वे छोड़ गए। चल ब्रह्म सरोवर से एंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं भाई पैनोरमा वाली साइड, जिसको साइंस आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो रास्ते में हमको मिलता है कुछ ऐसा जो भाई यहाँ से निकलने के बाद हम जाते हैं सीधा कृष्ण संग्रहालय, जहाँ पे हमको भगवान श्री कृष्ण की विराट रूप वाली प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ से छोटे छोटे 2-4 शॉर्ट्स क्लिप ऐड करने के बाद हम निकल जाते हैं पैनोरमा की साइड। तो ये है पैनोरमा, जिसको साइंस आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ साइंस बेस्ड है, बट बिल्डिंग के अंदर फ़ोन अलाउ ना होने की वजह से मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पाता। और फिर हम चले जाते हैं इसकी बैक साइड में छोटे छोटे रैबिट्स को देखने के लिए।